नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि राज्य में स्कूल की स्थिति बहुत खराब है। अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में ये बातें कांग्रेस सरकार के खिलाफ की। कांग्रेस इंडिया में सहयोगी है, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। केजरीवाल ने कहा कि बुरे हाल हैं। दिल्ली बेस्ड पार्टी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक समीकरण को देख रही है। अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी की घोषणा की, जिसमें बेरोजगारों के लिए 3000 रुपए मासिक भत्ता, महिलाओं के लिए मासिक सम्मान राशि, सहायता और मुफ्त बिजली शामिल है। तो छत्तीसगढ़ में क्या आप खेल करेगी या बिगाड़ेगी कांग्रेस का गणित, इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर किसको होगा फायदा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। बहुत सारे दल आएंगे, बहुत सारे लोगों की घोषणा पत्र जारी होगी, अभी देखते रहिए। पिछले समय जोगी जी आए थे ना, वो बोले कि हम चांदी की सड़क बनाएंगे, तो देखते रहिए। करने की बात कही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ में 60 सीटों की पूरी तैयारी है। अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और भी प्रत्याशी आते जा रहे हैं, जो संगठन पे काम कर रहे हैं और भी आते जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी हमें लगता है कि चुनाव आते आते 90 सीटें पूरी चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से हट करके हम तीसरे जो यहाँ की स्थानीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, उनके साथ मिल करके प्रयास कर रहे हैं। जो कि कांग्रेस है स्पष्ट तो नहीं है, बहुजन समाज पार्टी है, जो भी कांग्रेस है, जो भी और जो सामाजिक संगठन है, जिस तरीके से सर्ववादी समाज भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, तो उनके साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं। देखिए, अभी बातचीत का दौर चल रहा है, अभी सहयोग रहेगा नहीं रहेगा। अभी उन्होंने कहा कि हम पार्टी बना रहे हैं। जिस तरीके से बातचीत के लिए हमने गया था, हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं नंदकिशोर राज जी, उनको मैं भेजा था। उन्होंने कहा भाई कि सर्ववादी समाज पार्टी बना रही है, तो हमने कहा कि हमारी तरफ से आप पार्टी बना लेंगे। उसकी तो लगातार ये देखा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटियां वहां पर जारी करने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें, क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में गणित को बिगाड़ेगी, किसको फायदा देंगे? क्या इंडिया के साथ जिस प्रकार से उनका अलायंस है, तो क्या वो इंडिया के साथ इलेक्शन लड़ेंगे? चर्चा करने के लिए हमारे साथ निशिकांत पांडे, भाजपा के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ
गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और हमारे साथ मणि वैष्णव प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। मणि वैष्णव जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। सर, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ आए और उन्होंने तमाम योजनाओं का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो दिल्ली बेस्ड मॉडल आपको दिया जाएगा। स्कूलों के हालातों पर चर्चा की, बताया कि बुरे हाल हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इंडिया के साथ का आपका अलायंस है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस प्रकार से बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह सवाल आपके ऊपर उठता है कि आपकी सरकार ने वहां पर काम ठीक से नहीं किया और ये किसको फायदा देना चाहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भूपेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी को शायद पता नहीं है कि सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने वाली अगर सरकार कहीं है वो छत्तीसगढ़ सरकार है। यहाँ कर्ज माफी हुई है, तमाम प्रकार की योजनाएं यहाँ पे चल रही है, कई प्रकार की नई नवाचारी योजनाएं भी यहाँ लागू की गई हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को शायद पता नहीं। और जहाँ तक शिक्षा स्कूलों की बात करते हैं तो दिल्ली में जो स्कूलों का जो मॉडल है उससे कई गुना बेहतर मॉडल छत्तीसगढ़ में है। आत्मानंद स्कूल के रूप में हमने यहाँ पे शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सर, आपका खेल बिगाड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आपका खेल बिगाड़ रहे हैं। देखिए, हमारा खेल तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बिगाड़ सकती, तो आप पार्टी को। सर, अरविंद केजरीवाल जो आपके अलायंस हैं इंडिया के, वो खुद छत्तीसगढ़ में आकर साफ साफ बोल रहे हैं। सर, देखिए, राष्ट्रीय किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? सर, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं वो? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर आप पार्टी के साथ अलायंस है। किसी भी पार्टी को हमने मना नहीं किया। जो भी पार्टी आना चाहती थी हमारे साथ, वो पार्टियों का हमने स्वागत किया है। और जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य की बात है तो छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी से हमें डर नहीं है, तो आप पार्टी तो बहुत दूर की बात है। भूपेश बघेल के लिए मुसीबत बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल, भूपेश बघेल के लिए मुसीबत बन रहे हैं। सर, ये कैसी फ्रेंडशिप है सर, कैसा अलायंस है सर, जरा समझाइए दर्शकों को। छत्तीसगढ़ में हमारे लिए कोई भी मुसीबत नहीं बन सकता। अच्छा, पार्टी नहीं बन सकती। तो सर, साफ साफ तौर पे कह के गए, स्कूल मॉडल को बताया कि स्कूल का बुरा हाल है। अगर आपके अलायंस के नेता अगर आप पे ही सवाल खड़े करे, आप कैसे कह रहे हैं? आप एक तो उनके साथ हाथ पकड़े हो और एक जगह वो सवाल आपके ऊपर खड़े कर रहे हैं तो आप कह रहे कुछ नहीं हो सकता। सर, कैसी बात सर, जरा मुझे समझाइए। राष्ट्रीय स्तर पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी। अरे सर, मैं सवाल क्या कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को दूर कर दो, किनारे कर दो, खत्म कर दो। बोल लीजिए। हाँ, बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए सर, मणि जी बिल्कुल बोलिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जरा बताइए। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और उसके कारण जो जनता है वो लगातार परेशान और बेहाल है, जिसके कारण विपक्षियों को एकत्रित होने की जरूरत थी। तो इस सभी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्टियों का स्वागत किया जो उनके साथ आना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, उनकी नीतियों के खिलाफ थी। तो आप पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ आई, ठीक अच्छी बात है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ना चाह रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए जो है इस प्रकार की बातें कर रही है। और जहां तक स्कूल का मॉडल है, शिक्षा का मॉडल है, शिक्षा का मॉडल पूरे देश में, मैं दावा कर सकता हूँ कि पूरे देश में सर्वाधिक सबसे अच्छा मॉडल अगर स्कूलों का है, सरकारी स्कूलों का है, तो आत्मानंद स्कूल के रूप में छत्तीसगढ़ में। लेकिन आपको लगता है, लेकिन अगर खुद दिल्ली बेस्ड मॉडल की बात करें अरविंद केजरीवाल, मेरे साथ निशिकांत दुबे जी जुड़े हैं। निशिकांत जी, आवाज मिल रही है सर? जी सर, आपने सुन लिया होगा मणि वैष्णव जी को, आप मुस्कुरा भी रहे थे। सवाल मेरा आपसे, क्या आपने तो टाई अप नहीं कर लिया अरविंद केजरीवाल से अंदर ही अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। एक गाना याद आ रहा है मुझे कि हम बेवफा हरगिज न थे मगर हम वफा कर न सके। ये कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल और तमाम इंडिया के गठबंधन को लागू होता है। विषय क्या है, अरविंद केजरीवाल इनकी बी टीम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में इन्होंने सरकार भी बनाई, उनके खिलाफ चुनाव लड़के, मतलब इनके मुख्यमंत्री को हराने के बाद सरकार बनाई आम आदमी पार्टी के साथ। ये बड़ा मतलब अचंभित करता है, हालांकि ये इनका इंटरनल पॉलिटिक्स है। यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट है छत्तीसगढ़ में, हालांकि इस बात से सहमत हूं मैं कि जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न पे है, उसका कारण है, देखिए, जब सेंटर की एक रिपोर्ट आती है, जब देश में सबसे न्यूनतम स्तर पर छत्तीसगढ़ का शिक्षा व्यवस्था है। दूसरा, कल ही अगर आप देखे होंगे सुनील जी, तो दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है कि शिक्षक विहीन स्कूल 8000 है, एकल शिक्षक जो है वो 16000 है, और जो मतलब जर्जर स्कूल है वो बहुत मतलब लगभग 27,000 करीब है। और तीसरा चौथा जो महत्वपूर्ण विषय है, ड्रॉप आउट रेशियो अपने कालखंड का सबसे ऐतिहासिक स्तर पे, सबसे टॉप स्तर पे।
तो ये शिक्षा की व्यवस्था है जिसकी गुणगान हमारे मनी वैष्णव जी कर रहे थे। खैर, उनका मजबूरी है, उनको करना ही है, सरकार का पक्ष रखना है। लेकिन विषय क्या है, प्रदेश में जो 5 साल का विनाश का कालखंड चला और 15 वर्षों का जो हमारा विकास कालखंड का खंड चला, सुनील जी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रही है सर। हाँ, जो विकास का कालखंड चला हमारा 15 वर्षों का, उसके बाद जब ये कांग्रेस सरकार आई तो इनका ध्येय क्या था? लूटो, काटो और बांटो। बांटने का काम इन्होंने किया, लूटने का काम सीएम हाउस के सचिवालय में बैठ के सोनिया चौधरी और सुल्तान तिवारी के माध्यम से कराया। और जो अरविंद केजरीवाल और जो कांग्रेस पार्टी है, दोनों शराब के मामले में जेल में इनके मंत्री, वहां दिल्ली में मंत्री जेल में, यहाँ इनका अधिकारी जेल में। तो भ्रष्टाचार के सिंडिकेट में भी दोनों पार्टनर हैं। तो प्रदेश की जनता मुख्य दर्शक बन के तो नहीं रह सकती। अरविंद केजरीवाल का पर्दाफाश हो चुका है, तो प्रदेश में उनके लिए देखिए, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उनको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्रदेश की जनता इस भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आस लगा के देख रही है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी पुनः विकास के नए आयाम तय करेगी और विश्व पे। तो किसको फायदा होगा? अरविंद केजरीवाल इतने एक्टिव होंगे सर, तो अरविंद केजरीवाल के आने से किसको फायदा होगा? देखिए, ये पॉलिटिकल मास्टर जो है वो बता सकते हैं, 2 और 2 4 नहीं होता राजनीति में, तो मुझे समझ में आता है। अब अरविंद केजरीवाल अगर इंडिया के गठबंधन के हिस्सा हैं और छत्तीसगढ़ में आके चुनाव लड़ रहे हैं, और सोचिए कांग्रेस पार्टी सदन चलने दी सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कारण। कांग्रेस पार्टी सदन नहीं चलने दी 17 दिन, 18वें दिन जब दिल्ली का बिल आया तो ये कांग्रेस पार्टी सदन में बैठी पूरे इंडिया गठबंधन के साथ। तो इन्होंने तो अपनी वफा कर ली, वो बेवफा है, इनको आज समझ में आया। तो अरविंद केजरीवाल जी को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में 2 मुख्य पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इनको शानदार मैंडेट मिला था पिछले बार 2018 में। बहुत बड़े बड़े घोषणावीर बने थे। 10 सेकेंड और सुनिए जी, बहुत बड़े बड़े घोषणावीर बने थे। ये धोखा पत्र इन्होंने जारी किया था, बिजली बिल हाफ करेंगे। किसी एक व्यक्ति का ये साबित कर दे कि बीपी नंबर के साथ कि बिजली बिल हाफ हो गया होगा। किसानों का कर्जा माफ हो गया, सभी का, सहकारी बैंक, सरकारी बैंक, प्राइवेट, तीनों का अगर माफ हो गया हो तो जरूर बताएं हमको। और जो शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता और नियमितीकरण और अपना वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लोकपाल, 4 सिलेंडर, ऐसे तमाम वादे थे जिसके मतलब उसमें जनता आ गई, उनको वोट किया। लेकिन वो जनादेश का भी ये कांग्रेस पार्टी अपमान की। और कल ही सुनील जी, इनके विधायिका पे चाकू से हमला हुआ है। ये है प्रदेश की कानून व्यवस्था। इनके विधायक कहते हैं थाने की बोली लग रही है और पोस्टिंग की नीलामी हो रही है, तो परिणाम तो यही आएंगे। जी सुनील मणि जी तमाम सवाल गिरा दिए। आप कहा कि आपकी विधायिका पे कल हमला हुआ। सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर आप इंडिया का जो अलायंस है वो आपस में एक दिखाई नहीं दे रहा सर, तो कैसे एनडीए को आप लोग रोक पाएंगे? अरविंद केजरीवाल अलग रास्ते चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आप लोग अलग रास्ते चल रहे हो, तो सर ऐसे तो फायदा हो जाएगा इंडिया को, एनडीए को। देखिए, एनडीए को कहीं भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। और मैंने पहले ही बताया कि क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव जो है अलग लड़ रही है आप पार्टी, राष्ट्रीय स्तर पे अलायंस में हमारे साथ शामिल है। और जहां तक छत्तीसगढ़ में चुनाव की बात है, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की सर मैसेज तो अलग जाता है जनता के बीच में, जनता के बीच में मैसेज जाता है ना, आप लोग एक ही ताकत है, मिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के बीच सिर्फ एक मैसेज है कि यहाँ भूपेश सरकार काम कर रही है प्रत्येक वर्ग के लिए, केवल यही मैसेज है और कोई मैसेज यहाँ कहीं नहीं है। अभी जब अरविंद केजरीवाल चुनाव में आके छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के बारे में बोलेंगे, साफ साफ बोला कि वहां पर स्कूल बहुत खराब है। आपके फ्रेंड है ना सर, उनके बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ना। मैं जवाब दे लूं? हाँ बोलिए। उनके को क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सर आपके फ्रेंड है वो सर फ्रेंड है आपकी। वो महसूस कर रही है कि यहाँ की स्कूल उत्कृष्ट है, यहाँ की जनता महसूस कर रही है कि उनकी जेब में 4 पैसे ज्यादा जा रहे हैं, यहाँ की जनता महसूस कर रही है। साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आप लोगों की इंडिया में, उसमें सर यहाँ की जनता जानती है कि धनवंतरी मेडिकल स्टोर में 70% कम मूल्य पर उन्हें दवाई मिल रही है। यहाँ की जनता जानती है कि आत्मनिर्भर स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ की जनता जानती है कर्ज माफी हुई है। यहाँ की जनता जानती है कि समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा यहाँ की जा रही है। यहाँ की जनता जानती है कि वनोपजों का जो खरीदी हो रहा है समर्थन मूल्य पर यहाँ हो रहा है 72 वनोपजों का। तो यहाँ की जनता जो महसूस करती है वो ये निशिकांत जी जवाब दीजिए जल्दी से। उनके लिए काम कर रही है और किसी मैसेज की तरफ जनता का कोई ध्यान नहीं। निशिकांत जी जवाब दीजिए, फिर आपका जवाब का आंसर देंगे मणि जी। और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि भ्रष्टाचार का पार्टनर है, मैं बता दूं आपको, 15 साल केवल कमीशन खोरी इन्होंने की है। 15 साल कमीशन खोरी का परिणाम यह हुआ कि 14 सीट में सिमट गए 2018 के चुनाव में। इतनी बुरी स्थिति थी इनकी। और मैं बताना चाहूंगा कि उसके बाद भी इनकी स्थिति सुधरी नहीं है।
उसके बाद 5 उपचुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, 5 उपचुनाव में करारी हार हुई, जितने नगरीय पंचायत चुनाव हुए सब में करारी हार हुई, नगर निगम के चुनाव में करारी हार हुई। निशिकांत जी बोलिए सर, लगातार बोलेंगे। आप बोलिए, अपनी बात को रखिए, मैं भी आपको सुन रहा हूं सर, बोलिए सर आप। जी जी, ये नगर निगम की बात करते हैं। जो विधानसभा के तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था, दूर संभाग में इनके पास 19 विधायक है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, उसके बाद ये चुनाव हार के शर्म नहीं आती। खैर, अरे 5 चुनाव में क्या स्थिति हुई आपकी, नगरीय निकाय चुनाव में क्या स्थिति हुई, पंचायत चुनाव में क्या स्थिति हुई, हर चुनाव को हारे हैं आप। राजीव गांधी, राजीव भवन नहीं है, जो 14 मनी वैष्णो के राजीव भवन नहीं है। ये यहाँ तो हमारा बार 75 बार हम करके रहेंगे। प्लीज राहुल गांधी सब ये मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। ये बोल रहे हैं कि फलना है तो भरोसा है, फलने के भरोसे तो पूरा जितने अपराध के सिंडिकेट चल रहे हैं, जितने भ्रष्टाचार के सिंडिकेट चल रहे हैं, फलना के तो भरोसे चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय कि आला कमान जो इनका है वो फलना में भरोसा नहीं कर रहा है। वो कुमारी संजय बोल रही है कि सामूहिक नेताओं के चुनाव लड़ेंगे। जनता जो है क्या तरीका है? आप टीवी पर चिल्ला सकते हैं इन सब काल्पनिक बातों को, आप टीवी पर बोल रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक एक करके सर, एक एक करके सर, एक एक करके सर, प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज। नो नो, ऐसे नहीं, अनुशासन का कोई काम नहीं है इनके पास। मेरी बात रखने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि फलने के भरोसे की बात कर रहे हैं, तो खुद इनके आला कमान का इन पर भरोसा नहीं है। तभी तो कुमारी संजय करेंगे सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तभी तो उप मुख्यमंत्री बनाएगा टीएस सिंह को। तो फलने के भरोसे ठीक है। लेकिन निशिकांत जी, मणि जी का ये कहना है कि भूपेश बघेल के कामकाज से जनता बहुत खुश है, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। जहां हमारी सांठगांठ बैठेगी वहां हम हाथ मिलाएंगे, जहां नहीं बैठेगी हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो आपको इसको एतराज क्यों होना चाहिए निशिकांत जी? कोई एतराज नहीं। इतना जनता खुश है कि जनता निर्वस्त हो जा रही है प्रदेश में। विष्णु पटेल पे प्रदेश शर्मनाक हो जा रहा है, इतनी खुश है जनता। अगर इतनी खुश है तो नियमितीकरण के मामले को लेकर प्रदेश की महिलाएं घुटनों पे चल रही है, इतनी खुश है जनता। बताइए, लगातार रायपुर राजधानी में चाकूबाजी हो रही है, जनता बहुत खुश है। अगर जनता इससे खुश होती तो इनका इतना सम्मेलन और हाथ जोड़ो यात्रा, पैर पकड़ो यात्रा जनता का करने की आवश्यकता नहीं थी। एक सड़क तक इन्होंने निर्माण नहीं किया, एक सड़क तक का निर्माण इन्होंने नहीं किया, विकास के कोई आयाम नहीं तय किए। और आज बात करेंगे जनता के भरोसे का। जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी ने भरोसा खो दिया है, और इनको मालूम है। तभी भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट नहीं होती, अर्थात हमारी सरकार रिपीट नहीं होने जा रही है। तो यही विषय तो है, खुद मुख्यमंत्री स्वीकारते हैं कि हमारी सरकार रिपीट नहीं होने जा रही है। दूसरे नंबर का मंत्री बोलता है प्रदेश में बहुत ज्यादा गोबर हो गया है, पैसा नहीं है। खुद इनके विधायक इनके मंत्री पर हत्या के साजिश का आरोप लगाते हैं। तो तमाम चीजें जनता देख रही है और जनता मुग्ध। अच्छा, ये बताइए अरविंद केजरीवाल किसको फायदा देंगे निशिकांत जी? मैं तो आपको बोला सुनील जी, 2 और 2 प्लस 4 नहीं होते, 5 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। गंगेश द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गंगेश द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप थोड़ी देर से आ पाए। सर जल्दी से अपना कमेंट बताइए, समझाइए कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में आए, उन्होंने तमाम कमियां भूपेश सरकार की गिनाई, और एक तरफ इंडिया का ये पार्ट है, साथ ही साथ फ्रेंडशिप है, लोगों के अलायंस भी है, एक तरफ कमियां गिना रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में, आगे चलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको फायदा, किसको लाभ देंगे ये? देखिए, इंडिया का जो अलायंस बना है उसमें खासतौर पे जो आप पार्टी का स्थान है, आप पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई इनका आपस में कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि वो भी 90 सीटों में अपनी कैंडिडेट उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। घोषणा भी कर दिया कि 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे, कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतार रही है। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में उनका कोई अलायंस नहीं है। जो कुछ भी है 2024 के चुनाव के मद्देनजर है, यानी स्टेट लेवल में पॉलिटिक्स अलग चल रही है और केंद्रीय स्तर पर पॉलिटिक्स अलग चल रही है। तो यहाँ पर अभी जो स्थिति, अभी वो विधानसभा चुनाव के हिसाब से चीजें चल रही है। और रही बात 2024 की, उसके 6 महीने बाद 2024 में चुनाव होना है केंद्र का, तो ये बात तो जनता भी देख रही है कि विधानसभा स्तर पे क्योंकि दोनों अलायंस के लोग एक साथ होने के बावजूद कर रहे हैं, और वहीं फिर जाएंगे वापस जब केंद्रीय चुनाव होगा तो दोनों एक साथ। ठीक है, बिल्कुल समय बताएगा कि क्या कुछ होगा। सर समय मेरे पास नहीं है, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत जी आपका, गंगेश जी आपका, मणि वैष्णव जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल किसको फायदा देंगे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में देखा गया कि अरविंद केजरीवाल ने वहां जाकर भूपेश सरकार को घेरा, अब किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।